और देखिए अंतिम पड़ाव पर वोटर अधिकार यात्रा है। कल यात्रा का यहाँ जो है अब आपको बताएं कि समापन हो जाएगा। कल पटना में बड़े मार्च की तैयारी है। राहुल गांधी मार्च में शामिल होंगे। मार्च में देश के कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। विपक्षी पार्टियों के बड़े नेता यहाँ शामिल होंगे। बिहार महागठबंधन के नेता भी शामिल होते हुए इस मार्च में नजर आएंगे। तो कल पटना में ये बड़े मार्च का समापन होने जा रहा है। INDIA की तरफ से खुद राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा के लिए बाहर निकले और उनके साथ तेजस्वी हर वो प्रखंड जिला घूमते हुए नजर आए, जहां इन्होंने इस वोटर अधिकार यात्रा को लेकर जनता को जागरूक करने की कोशिश की। SIR के मुद्दे को लेकर लोगों को जागरूक करते हुए नजर आए हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं राजधानी पटना। संवाददाता राजीव मोहन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजीव, देखिए समापन हो रहा है वोटर अधिकार यात्रा का। पूरी तरह से अगर हम बात करें आज, तो देखिए जिस तरह से यात्रा की शुरुआत हुई थी एक सोच के साथ कि जनता को उनके वोट के प्रति जागरूक करेगी INDIA, और भारी भीड़, बड़ा समर्थन जो है यहां पर देखने को मिला था। राजीव, कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण हम अपने संवाददाता राजीव मोहन से संपर्क नहीं कर पा रहे। वापस से उससे जुड़ने की जरूर कोशिश करेंगे। देखिए अंतिम पड़ाव पर अब वोटर अधिकार यात्रा पहुंच चुकी है। कल यात्रा का समापन हो जाना है। पटना में बड़े मार्च की तैयारी है। राहुल गांधी इस मार्च में शामिल होने वापस से हमारे संवाददाता राजीव जुड़ चुके हैं। राजीव, वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत हुई थी। वोट के अधिकार को लेकर जनता को जागरूक करने की एक सोच थी INDIA की। तमाम जिलों प्रखंडों का ये दौरा करते हुए नजर आए। वहां पर इन्होंने इन लोगों से बातचीत की और उनके अधिकारों को बताया। बड़ी भीड़ यहां पर नजर आई थी, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि क्या ये भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी। राजीव, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल पहुंच रही है। प्रश्न बताएं। जी जी राजीव, सवाल वही है क्योंकि जिस तरह से ये शुरुआत हुई थी वोटर अधिकार यात्रा की, क्या वो मकसद पूरा हो पाया है INDIA का? देखिए, सबसे पहले ये जो यात्रा, वोट अधिकार यात्रा महागठबंधन की शुरू हुई थी और जिस मकसद के साथ ये शुरुआत की गई थी, जिसमें SIR जो है एक बड़ा मुद्दा बनाया गया था, और ये यात्रा जो है 17 तारीख को शुरू हुई थी और ये आज 31 अगस्त है। 1 सितंबर को समापन होना है। इसलिए आज जो है इसका विशेष महत्व है कि क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जिस मकसद को लेकर इसको आगे लेके चले थे उसमें वो सफल हो पाए कि नहीं। लेकिन जो RJD के कार्यकर्ता हैं, RJD के नेता हैं या कांग्रेस के नेता हैं, ये तमाम लोग इस बात से उत्साहित हैं कि जो उनकी वोटर अधिकार यात्रा शुरू हुई थी उसमें उन्हें भारी जन समर्थन मिल रहा है। आज देखिए, कल 1 सितंबर को इनका समापन होगा। इस दौरान करीब 1300 किलोमीटर की यात्रा हुई है। यह यात्रा तकरीबन 20 जिलों से होकर गुजरी है। ये समापन होने के बाद इनका दूसरे चरण का भी वोटर अधिकार यात्रा शुरू हो सकता है। और इसमें जो बड़े बड़े नेता, जो महागठबंधन, इंडी गठबंधन के बड़े नेता इसमें शामिल हुए हैं। कल जो 1 सितंबर को इनका समापन हो रहा है उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि ये गांधी मैदान से शुरू होने की बात कही जा रही है। दोपहर बाद तक शेड्यूल जारी हो जाएगा, जिसमें राहुल गांधी होंगे, तेजस्वी यादव होंगे और झारखंड के हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री है वो होंगे। उसके अलावा भी कई नेता इसमें शामिल होंगे। शेड्यूल जारी होने के बाद पता चलेगा और गांधी मैदान से यात्रा निकल के और ये हाई कोर्ट चौराहा के आसपास तक जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि इनका पूरा जो प्रयास था कि जो SIR जो चुनाव आयोग के द्वारा कराया गया उसमें फर्जीवाड़ा है, उसमें धांधली हुई है, उसको जनता तक पहुंचाए। और जो यात्रा हुई है उसमें RJD इस बात से उत्साहित है, या महागठबंधन के लोग इस बात से उत्साहित हैं कि इसमें इनको भारी जन समर्थन मिला है। मैं अभी RJD कार्यालय के पास हूँ और यहाँ पार्टी के कुछ वर्कर हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए और वोट अधिकार यात्रा जो हुई है उसके बारे में क्या? शुभ नाम सिकंदर मंडल मेरा है। मनिहारी विधानसभा कटिहार जिला के अंतर्गत पड़ता है। वोटर अधिकार यात्रा जो हम लोगों का चल रहा है, काफी
हम लोगों के साथ जन सैलाब जिन्हें कहा जाता है, वो जन सैलाब की तरह हमारा कटिहार जिला होते हुए पूर्णिया से लेकर के जितने भी जिला का दौरा चल रहा है, हमारे साथ काफी जनता का जन समर्थन मिल रहा है और आगे भी मिलते रहेगा। और ये जो वोटर आईडी का, आधार कार्ड का ये जो लिंक जो है SAR वाला, इसमें बहुत काफी धांधली किया है। जो वोटर प्रेजेंट में है उसका नाम काट दिया गया है, जो बाहर में रह रहा है उसका नाम काट दिया गया है। काफी जनता इससे परेशान है और झेल रहा है परेशान अपना जनता जो है। आपको लगता है कि जो भीड़ आ रही है, अपना नाम बताएंगे, भीड़ जो आ रही है, संतोष कुमार यादव, कटिहार विधान। जो भीड़ आ रही है वो वोट वाले आ रहे हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को देखने आ रहे हैं सिर्फ? नहीं सर, ये वोटर अधिकार यात्रा का जो शुरुआत ये गठबंधन, इंडिया गठबंधन के लोगों ने जो चालू किया, तो लोगों को पता चला, आम जनता को पता चला, चुनाव आयोग जो प्रचार प्रसार कर रहे थे SIR का, उनसे लोग दूर दूर तक जन तक नहीं पहुंच रहा था। आज ये एक एक आदमी गांव गली में लोग अगर वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से ही वो जाने की SIR है क्या चीज़, और वो लोग सब लोग जागरूक हुए हैं। और चुनाव आयोग के द्वारा जो लगभग 70 लाख जो आपका SIR से बाहर कर दिया गया था, 65 लाख, 65.5, 70 लाख जो भी हो, जो SIR से बाहर कर दिया गया था, आज वोटर अधिकार यात्रा जो निकाला गया गठबंधन के द्वारा, आज सब लोग जागरूक होकर के अपना प्रपत्र जमा करके और सब लोगों में सुधार हो रहा है। और नहीं तो ये लोग तो तय था कि ये सारे लोगों का नाम काट देते और राहुल जी को और तेजस्वी यादव को देखने नहीं आ रहे हैं। वो अपना अधिकार मांगने के लिए पूरे भारी मात्रा में पूरे बिहार से लोग कल पटना पहुंचेंगे और आज से लोगों का आना चालू हो गया है और कल भारी मात्रा में होंगे और विरोध दर्ज करेंगे और अपना अधिकार के लिए जो है लड़ाई लड़ेंगे। आप बताइए कि SIR में क्या गड़बड़ी आपको लगता है? लगता है कि सही मुद्दा है? सबसे पहले तो मेरा परिचय आप ले लीजिए। मेरा नाम प्रदीप कुमार पासवान, कांग्रेस जिला अध्यक्ष, अनुसूचित प्रकोष्ठ कटिहार। जहाँ तक हमारे ये जोड़ी है, राहुल जी और तेजस्वी जी की जोड़ी, SIR पर जो मंथन चला, वोट अधिकार यात्रा पर जो निकाली गई, पूरे 20 जिला में इनको काफ़ी जन सहयोग मिला जनता के द्वारा। और जो इन्होंने कर दिखाया, अब तक कोई भी नेता के अंदर एक तो क्वालिटी नहीं है कि राहुल जी और तेजस्वी जी मखाना के खेत में जाके लोग गरीब जो जनता मजदूर के साथ उन्होंने मखाना भी निकाला और मखाना फोड़ी कैसे किया जाता है, इसके बारे में काफ़ी वो चर्चा का विषय रहा हमारे जिला में, कटिहार, पूर्णिया, जो हमारा मखाना क्षेत्र एरिया। तो कल की जो भीड़ है, यह दिखावे की भीड़ नहीं है, अधिकार की भीड़ है। और जब तक हमारा बिहार में सरकार का बदलाव नहीं होगा, तो हमारा बिहार का विकास नहीं होगा। आपको लगता है कि इस बार कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में रहेगा? चूंकि लंबे समय से जो है वो एक कहा जाता है कि छोटे भाई की भूमिका निभाता रहा है। राहुल गांधी की जो यात्रा हुई है, उससे आपको लगता है कि बड़े भाई की भूमिका में आप आ जाएंगे, कांग्रेस आएगी? प्रयास तो काफ़ी है कि हम लोग बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे। और जहाँ तक चूँकि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी होने के नाते ये इनका अधिकार भी बनता है कि इनको अधिकार मिलना चाहिए, जो अधिकार के लिए हम लोग पूरे देश में भी इसका यात्रा किए। जब संपर्क का यात्रा से आज 52 से मेरा हम लोग 98 हो गया, इनका यह परिश्रम से। तो हम चाहते हैं आज इनके परिश्रम से बिहार में सरकार की बदलाव हो, तय है। देखिए सुष्मिता, जो यहाँ कुछ कांग्रेस के भी वर्कर हैं, कुछ आरजेडी के भी हैं, इससे दो बातें छन की आई है। एक तो इनको ऐसा लगता है कि वोट अधिकार के जरिए ये जनता को ये बताने में सफल हुए हैं कि जो SIR का मुद्दा है उसमें किस प्रकार की गड़बड़ी हुई है, ये इनका दावा है। दूसरी तरफ एक बड़ी राजनीति बिहार में देखने को मिल रही है और वो ये कि क्या आरजेडी और कांग्रेस के बीच में बड़े भाई और छोटे भाई का जो एक लंबा समय से परंपरागत दोस्ती चल रही थी, उसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो है वो इस बार बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं और ये जो पूरा आंदोलन है उनके नेतृत्व में चला है। तो यहाँ के पार्टी के जो वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस जो अपनी खोई हुई जमीन है उसे प्राप्त करेगी और कांग्रेस एक बार फिर से
बड़े भाई की भूमिका में आ सकती है। सुष्मिता। बिल्कुल राजीव, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका वहां पर मौजूद तमाम कार्यकर्ताओं से सीधी बातचीत करने के लिए, उनकी राय जानने के लिए कि किस तरह से इस वोटर अधिकार यात्रा को वो देख रहे हैं।